दीपावली दियों की रोशनी से जगमगाहट का एक ऐसा पर्व जिसके आने की खुशी हर व्यक्ति को उत्साहित कर देती है। 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार का भारत में अपना विशेष महत्व है। इसके हर दिन अपने आप में विशेषता लिए हुए है। आज पहला दिन यानी कि धनतेरस है। धनतेरस को आयुर्वेद के देवता के तौर पर पूजा जाता है, तो उन्हें धन का देवता भी कहा गया है। आज एशियन न्यूज धनतेरस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए धनतेरस विशेष पर ही खास जानकारी के साथ आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। एशियन न्यूज की ओर से आप सभी को शुभ दीपावली। आज धनतेरस का मौका है। 5 दिनों तक देश भर में खुशियों का माहौल रहेगा। घर घर दीपक जगमगाएंगे, आतिशबाजी होगी, पूजा अर्चना के साथ ही उपहार खरीदने और देने का सिलसिला चलेगा। इस बीच हम आपको अपनी संस्कृति और परंपराओं के नजदीक लेकर चलते हैं, जहां नई जानकारी के साथ आपका उत्सव ही खुशियों को एक नया उत्साह देगा। कार्तिक मास की त्रयोदशी को धनतेरस पर्व मनाए जाने की सदियों पुरानी परंपरा है। एक तरह से 5 दिनों के उत्सव दीपावली का प्रारंभ धनतेरस को ही माना गया है। इस दिन और आयुर्वेद के देवता कुबेर की विशेष आराधना की जाती है। पूरे साल आरोग्य और वैभव के लिए भगवान कुबेर की विशेष पूजा की जाती है। यूं तो देश के कई शहरों में भगवान कुबेर का मंदिर है, लेकिन विदिशा में भगवान कुबेर की विशाल और प्राचीन प्रतिमा है। इससे जुड़े इतिहास और प्रामाणिकता को जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। देश में भगवान कुबेर की 4 प्रतिमाएं विदिशा, मथुरा, पटना और भरतपुर में हैं। लेकिन विदिशा के पुरातत्व संग्रहालय में रखी प्रतिमा सबसे ऊंची और प्राचीन है। खास बात यह है कि यहाँ उनकी पत्नी यक्षिणी की भी प्रतिमा है। कुबेर को धन का देवता माना जाता है, इसलिए यहाँ के लोग आज भी धनतेरस पर प्रतिमा का दर्शन पूजन करने आते हैं। इतिहासकार गोविंद देवलिया ने बताया कि भगवान कुबेर अपने एक हाथ में धन की गठरी लिए खड़े हैं। ये प्रतिमा यहाँ बैस नदी के दाना घाट से प्राप्त हुई थी। लोग इसको पत्थर समझकर इस पर कपड़े धोया करते थे। एक बार पानी कम होने पर पुरातत्व प्रमाण मिलने के बाद कुबेर प्रतिमा को संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया। 22 साल पुरानी ये प्रतिमा 12 फीट ऊंची है। वहीं दूसरे कक्ष में कुबेर की पत्नी यक्षिणी की भी लगभग 7 फीट ऊंची समकालीन प्रतिमा रखी गई है। ये प्रतिमा गुप्त काल के बाद की प्रतीत होती है। बात यहाँ सामने आई है, जो जानकार बताते हैं, जिला संग्रहालय से जो जानकारी मिली है, ये विदिशा के ही बैस नदी में जो एक नदी है, उधर पे भगवान कुबेर की प्रतिमा पड़ी हुई थी, उल्टी अवस्था में थी। लोग इसके ऊपर जो है कपड़ा धोने का काम किया करते थे, और चौकी उनकी पीठ की तरफ जो एक सपाट जगह थी, तो उनके कपड़ा धोने के लिए एक अच्छी व्यवस्था थी, और वर्षों तक ये प्रक्रिया चली। सन 1955 के लगभग जब बारिश कम हुई थी, बैस नदी का पानी कम हुआ था, तब ये मूर्ति का आकार जो है लोगों को नजर आया। तब वहां से मूर्ति निकाली गई, और उस समय जिला संग्रहालय नहीं बना था। तब ये मूर्ति जो है विदिशा के जो रेस्ट हाउस है रामद्वारा में, वहां पे इस मूर्ति को रखवाया गया था। और 1965 में 1964-65 में जब जिला संग्रहालय बना, तब वो जो मूर्ति कुबेर भगवान की थी, जो 12 फीट की है, जो दूसरी शताब्दी की मूर्ति है, वो जिला संग्रहालय में स्थापित की गई थी। इसके साथ ही यहाँ जिला संग्रहालय में मैं आपको बताना चाहूंगा, कुल 3 प्रकार की मूर्ति कुबेर जी की है। एक जो हमारे जस्ट पीछे है, ये भगवान कुबेर की राजा के रूप में स्थापित है, जो बैठी हुई अवस्था में है। और अंदर जो भगवान 12 फीट की खड़ी अवस्था में है, वो प्रहरी के रूप में भगवान कुबेर को जाना जाता है। आज धनतेरस के शुभ अवसर पर विदिशा मुख्यालय पर जिला संग्रहालय में स्थापित भगवान कुबेर की अतिशाय प्रतिमा, जो कि लगभग 11 से 12 फीट ऊंची है, ऐसी अतिशाय प्रतिमा की विगत 70 वर्षों से हम लोग निरंतर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान कुबेर को धन, यश, समृद्धि का देवता प्रदान माना गया है, इसलिए हम उनकी निरंतर पूजा करते हुए आए हैं। इस पे हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। ये प्रतिमा बड़ी अतिशाय है, और ऐसी प्रतिमा हिंदुस्तान के अंदर वहाँ 4 स्थानों पर पाई जाती है। एक बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश की मथुरा और राजस्थान के भरतपुर में, उसके अलावा विदिशा में पाई जाती है। ये प्रतिमा बैस नगर, जो कि प्राचीन में व्यापारिक का केंद्र बिंदु था विदिशा जिले का, वहाँ पे बैस नदी में पाई गई। एक बड़ी सलाह के रूप में लोग उस पर निरंतर कपड़े धोते थे, लेकिन जब एक बार
पानी कम हुआ और लोगों ने जब इसको पलटा तो भगवान कुबेर की प्रतिमा के रूप में ये दिखी और उसके बाद शासन के द्वारा इसको जिला संग्रहालय में स्थापित कर दिया गया। धन के देवता कुबेर की एक विशाल प्रतिमा विदिशा में है, जो कि पूरे देश में दुर्लभ है। इतनी बड़ी प्रतिमा कहीं पर भी नहीं है। 12 फुट से अधिक ऊंची ये प्रतिमा है, जो कि विदिशा के बैस नदी के दाना घाट में प्राप्त हुई थी। और इसको आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व यहाँ पर लाया गया था। तब ये संग्रहालय नहीं बना था, तो रेस्ट हाउस में रखा गया। और 1965 में संग्रहालय बनने के बाद इस मूर्ति को, ये 2200 साल पुरानी प्रतिमा है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की प्रतिमा है, ऐसा पुरातत्वविदों ने इसका गणना की। इतिहासकार गोविंद देवलिया ने बताया कि साल 1955 में प्रतिमा को नदी से लाया गया। उस समय ये संग्रहालय नहीं बना था। 1964 में ये संग्रहालय बना और 1965 में इसका उद्घाटन हुआ। पुरातत्व संग्रहालय विदिशा की प्रभारी अधिकारी नम्रता यादव ने बताया कि 1965 से कुबेर की प्रतिमा यहाँ पर है और विदिशा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे खास बात यह है कि रिजर्व बैंक के मोनो पर भी इसी प्रतिमा को रखा गया है। अब हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़। जी हां, एक ऐसा प्रदेश जहां हर त्योहार को खास तरीके से मनाया जाता है। ये हकीकत है कि बिना दियों की दिवाली कैसी। यूं तो देश के हर हिस्से में अलग अलग डिजाइन और विशेषताओं के दिए मिल जाएंगे, पर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के कुम्हार अशोक चक्रधारी ने ऐसे दीपक का निर्माण किया है जो लगातार 72 घंटे तक जल सकता है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें तेल एक बार ही डालना होता है, इसलिए इसका नाम भी जादुई दिया रखा गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दो राय नहीं कि दीपावली कहने का तात्पर्य जगमगाते जहां से ही है, पर आदिकाल से भारतीय परंपरा में दियों की रोशनी का अपना विशेष महत्व है। महंगी महंगी लाइटें कितनी भी चमक बिखेर ले, पर सच्चाई ये है कि जो बात दिए की रोशनी और उसकी जगमगाहट में है, उसकी भरपाई आज के युग में कोई भी नहीं कर सकता। आज हम जिस विशेष दीपक की बात कर रहे हैं, असल में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव निवासी अशोक चक्रधारी ने अपने चमत्कारी दिमाग से तैयार किया। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की और इस जादुई दिए के बारे में जानने का प्रयास किया। नेशनल मेरिट अवार्ड से सम्मानित अशोक चक्रधारी ने ऐसा जादुई दिया बनाया है जिसमें एक अनोखी ऑटोमेटिक तेल भरने की व्यवस्था है। जैसे ही दिए में तेल खत्म होता है, इसमें मौजूद गुंबद से तेल रिसकर अपने आप दिए को भर देता है और जैसे ही दिया भर जाता है, तेल का रिसना भी बंद हो जाता है। इस वजह से ये दिया एक बार तेल भर देने के बाद 72 घंटे तक लगातार जल सकता है। 5 साल पहले से मैं जो नया दिया निर्माण किया हूँ मैजिक वाला, तो ये शुरुआत में ये छोटा छोटा बनाते पर डिजाइन में अभी नया कुछ कर रही है। जो शंख है, शंख का रूप है, पूजा में पाठ में शुभ माना जाता है, तो शंख को लेके मैं बनाया हूँ दिया। कछुआ भी शुभ माना जाता है, तो कछुआ में भी दिया बनाए। नारियल बोलते हैं, नारियल तो भी इसमें भी हम नारियल का वो बनाए। ये मैजिक लैंप है। इसके बाद इसके बाद हम लोग डेकोरेशन में आ गए, तो ये हाथी जो बस्तर का है, तो हाथी भी दिखे, लोग खरीदे भी, उसके साथ ये मैजिक दिया भी। इसको साल में एक बार जलाएं, बाकी टाइम में इसको शोपीस का इस्तेमाल करें। ये उसके बाद 1 बाती का था, तो अभी हम लोग इसको 4 बाती कर दिए। 4 बाती का जलाते हैं, कोई 5 बाती का। इसमें हाथी का शो भी डाल दिए हैं और इसमें 4 बाती दिया भी डाल दिए हैं, ताकि ये इस्तेमाल भी करें, बाकी टाइम में अपना शोपीस भी ये काम हो। ऐसा हम लोग इसमें चेंज करते आ रहे हैं हर साल दिया में। क्या क्या रेट होंगे उनके बता दो। अब दिया ये 50 रुपये से चालू है, ये 300 का है, ये 1500 का है। ये अभी हम 4 हाथी है, इसको 4000, उसके बाद ये इसका 1000, हम लोग इसको 5000 में इसका रेट रखे हैं। 5000 तक अपने पास अभी दिया है, अवेलेबल है। और आने वाले दिन में हम और भी इसका बड़ा रूप में किए हैं, उसको अभी नहीं दिखा पाएंगे। उसको हम थोड़ा छुपा के रखे हैं, इसको हम आगे थोड़ा सा शो करेंगे दिल्ली में।
अशोक चक्रधारी का कहना है कि उन्हें इस जादुई दिए को बनाने का विचार 35-40 साल पहले भोपाल में एक प्रदर्शनी के दौरान आया था, जहां उन्होंने ऐसा दिया देखा था। उन्होंने वर्षों की मेहनत और कड़ी साधना के बाद इस अनोखे दिए को तैयार किया, जो दिवाली के मौके पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कोंडागांव के शिल्प ग्राम में कुम्हारपारा में रहने वाले अशोक के पास आज देश के विभिन्न हिस्सों से दियों की भारी डिमांड आ रही है। हालांकि वे फिलहाल प्रतिदिन लगभग 100 दियों का ही निर्माण कर पा रहे हैं। वे कहते हैं कि दिए को मिलने वाली रिस्पांस से वे खुश हैं, लेकिन साथ ही निराश भी हैं, क्योंकि वे ज्यादा दिए बनाकर सभी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब हम आपको एक बार फिर मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। जी हां, मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला अपने आप में प्रसिद्ध है। यहां कुबेर भगवान का दुर्लभ मंदिर खिलचीपुरा में स्थित है। कहा गया है कि भारत में मंदसौर के अलावा भगवान कुबेर का मंदिर केदारनाथ धाम में है। कई प्राचीन मान्यताओं के चलते कुबेर का ये मंदिर अलौकिक है। धनतेरस को लेकर यहाँ विशेष दर्शन करने के लिए देश भर से लोग पहुंचते हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बताया जाता है कि उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ मंदिर के बाद भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में ही कुबेर भगवान की प्रतिमा है, जहां आज तक कभी भी गर्भगृह को ताले नहीं लगाए गए। यही कारण है कि धनतेरस पर्व पर प्रतिवर्ष हजारों भक्त भगवान कुबेर के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं। सुबह से ही भक्तों की कतारें शुरू होती हैं, जो देर रात तक लगी रहती है। यहाँ होने वाली पूजा अर्चना को लेकर मंदिर पर विशेष सजावट के साथ इंतजाम किए गए हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर 30 डिग्री तक झुका हुआ है और इस पर नींव नहीं है। इसी कारण इस मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया है। त्रयोदशी का महापर्व है, जिसे सब मिलकर बड़े उत्साह के साथ खुशियों के साथ मना रहे हैं। आप दर्शन कर रही हैं, अति दुर्लभ प्राचीन मंदिर है, जो पूरे विश्व में दूसरा एकमात्र मंदिर है जहाँ कुबेर महाराज स्वयं महादेव के साथ विराजे हैं। कहा यह जाता है कि ये मंदिर यतियों द्वारा उड़ाया गया मंदिर है। यहाँ पर इसकी कोई नींव नहीं है। अति प्राचीन मंदिर कुबेर महाराज आज धन त्रयोदशी का दिन जो दर्शनार्थी है वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं बड़ी संख्या में। यहाँ पर कुबेर महाराज के साथ साथ महादेव की पूजन अर्चना करने के बाद यहाँ पर उनके समीप दीप दान का भी महत्व रहता है। दीप दान कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज धन त्रयोदशी के दिन कुबेर महाराज की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। यहाँ पर दिन भर विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन सुसंपन्न किए जाएंगे, जिसमें विशेष तौर पर तांत्रिक मान्यता के अनुसार यंत्रों का अर्चन किया जाएगा, यंत्रों को सिद्ध किया जाएगा और मध्य रात्रि में यहाँ पर हवन इत्यादि कर्म करके महाआरती उतारी जाएगी। दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं और यहाँ की मिट्टी भी खोदकर अपने घर पर ले जाते हैं, ताकि उनके घर पर और व्यापार स्थान पर किसी भी प्रकार की कोई धन की समस्या ना हो। यह प्राचीन समय यतियों द्वारा उड़ा के लाया गया मंदिर है। भगवान कुबेर जो शिव के प्रिय मित्र हैं और धन के स्वामी हैं। भगवान कुबेर जो धनतेरस के दिन पूजा अर्चना एवं दर्शन करता है, वो भगवान कुबेर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और धन में वृद्धि करते हैं, व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी करते हैं। यश और कीर्ति भी भगवान कुबेर प्रदान करते हैं। जो शिव के प्रिय मित्र भगवान कुबेर है। केदारेश्वर के बाद भगवान कुबेर का एकलौता मंदिर जो गर्भगृह में शिव के प्रिय सखा भगवान कुबेर जो केवल ग्राम खिलचीपुरा में विराजमान है। आस्था के प्रतीक भगवान कुबेर के मंदिर में कुबेर प्रतिमा चतुर्भुज है। इसके एक हाथ में धन की पोटली, 2 हाथों में शस्त्र और एक हाथ में प्याला है। इसमें कुबेर नेवले पर सवार हैं। भगवान कुबेर की इस तरह की प्रतिमा देश में गुजरात के बाद मंदसौर में है। यहाँ 3 फीट की प्रतिमा है, जिसे तंत्र और धन प्राप्ति के लिए माना जाता है। कुबेर के साथ धौलागिरी महादेव और गणेश की प्रतिमा भी विराजित है। यहाँ गर्भगृह में जाने के लिए मात्र 3 फीट का दरवाजा है।
भक्तों को बैठकर ही प्रवेश करना पड़ता है और वापस निकलते समय पीठ दिखाए बिना निकलना पड़ता है। मान्यता को लेकर धनतेरस पर बड़ी तादाद में भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान कुबेर के सामने रखते हैं। धनतेरस के आज यहाँ कुबेर भगवान की पूजा होती है। हम देवता को घी का दीपक बहुत प्रिय है, इसलिए घी का दीपक लगाते हैं। बहुत लंबी लाइन है, हम 2-3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, पर सभी श्रद्धालु बहुत आनंद के साथ बिल्कुल कतार में चल रहे हैं, बिल्कुल सावधानी से। क्या मान्यता है मंदिर में, कितने समय से आप आ रहे हैं? मान्यता ये है कि यहाँ जो भी आता है उसका मनोकामना पूर्ण होती है। कितने साल से आ रहे हैं? तो 20 साल हो गए यहाँ आते आते। मेरे सासू जी के साथ में भी आते थे हम लोग, अब हम हमारे बच्चों के साथ आ रहे हैं। क्या नाम आपका? प्रिया सोमानी। इसका त्योहार है और हम बड़ी प्रसन्नता से यहाँ आए हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिर है और यहाँ की बहुत विशेषता है, सुनिए मान्यता है। यहाँ पर 1 साल में मंदिर में यहाँ बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं, दर्शन करते हैं, सब अपनी अपनी श्रद्धाओं से आए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है इस धनतेरस के दिन, और माना जाता है यहाँ पर सुबह 4 बजे से लाइनें लगी हुई है। लोग बहुत श्रद्धा से आए हैं यहाँ पर देखने। हमको पूरे 2.5 घंटे हो गए यहाँ पे लाइन में लगे हुए, बहुत लंबी लाइन है, अभी भी वहाँ तक लाइनें लगी हुई, तो पूरा अधिकांश किस तरह की मान्यता है, किस तरह की मान्यता लेके आते हैं? सब अपनी इच्छाओं से आते हैं। धन कुबेर जी के यहाँ पे मतलब धनतेरस के दिन है तो वो उसमें रहेगा कि अच्छे से रहता है। धनतेरस का महत्व काफी माना जाता है और इस दिन ही ये मंदिर खुलता है यहाँ पर। हाँ, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो भी हमारा रहता है कि अच्छी जॉब वगैरह लग जाए अपना, उस हिसाब से तो रहता है, तो वो सब। भारतीय सनातन परंपरा की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है और सबसे बड़ी पूंजी है। देश का हर व्यक्ति आस्था, विश्वास और परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक पर्व के पीछे पौराणिक मान्यता और प्रामाणिकताएं हैं। ईश्वर की मौजूदगी का एहसास कराने वाले इन त्योहारों की वजह से भारत अपने आप में विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है। फिलहाल धनतेरस विशेष पर इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।